हेलो एवरीवन दोस्तों, तो एमपी पटवारी की वैकेंसी दोस्तों जल्द ही आने की संभावना है, ये सभी को दिख रहा है। और साथ ही साथ बहुत से स्टूडेंट के मन में डाउट है। ये वीडियो बनाना मेरा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। क्यों महत्वपूर्ण है, ये वीडियो आप देखोगे तब आपको सभी को समझ में आ जाएगा। सभी स्टूडेंट्स को क्या लग रहा है, सभी स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि सर सीपीसीटी जो है वो हम बाद में करेंगे। क्यों बाद में करेंगे? क्योंकि पटवारी का पहले फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद पेपर निकालेंगे, पेपर निकालने के बाद सरकार जो है वो हमें 2 साल का मौका देगी। सरकार हमें कितने 2 साल का मौका देगी। उसके बाद हम सीपीसीटी निकाल लेंगे। तो ये सभी स्टूडेंट जो है इसी भ्रम में है, इसी भ्रम को आपको दूर किया जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को आप जरूर अच्छे से देखें। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, एमपी पटवारी में क्या कहा जा रहा है, क्या सीपीसीटी पहले मांगा जाएगा? ये बहुत बड़ा डाउट है सभी के सामने। तो मैं क्लियर आपको बता देता हूँ, 2017 में जो पटवारी का एग्जाम हुआ था उसमें सीपीसीटी के लिए सरकार ने क्या कह दिया था? सरकार ने ये कह दिया था कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप पटवारी का एग्जाम दीजिए, फिर उसके बाद पटवारी में सिलेक्शन लीजिए। पटवारी में सिलेक्शन लेने के दिन से 2 साल तक, 2 साल तक आपको सीपीसीटी का पेपर निकालना होगा। सीपीसीटी आप निकाल लेते हैं तो पटवारी बने रहेंगे, और सीपीसीटी नहीं निकाल पाते हैं तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ये कब कहा था, ये सुनिए पहले। 2017 में जब नोटिफिकेशन आया था ना, तब ये नहीं कहा था। छात्रों के द्वारा आंदोलन करने पर छात्रों ने आंदोलन किया था कि ऐसा हमें पता ही नहीं था, पहले आपने हमें बताया नहीं कि सीपीसीटी जो है वो पहले ही मांगा जाएगा। ग्रेजुएशन भी उस टाइम पहली बार मांगी गई थी, तब भी आंदोलन किया गया था। तो अब देखिए, जो पटवारी का फॉर्म है उसमें पहली बात तो ग्रेजुएशन मांगी जाएगी, ये कंफर्म है। और इसके अलावा सीपीसीटी आपने 2017 में सरकार ने आपको पहले ही बता दिया था कि सीपीसीटी पहले होना चाहिए। अब 2021 में हो सकता है सरकार ऐसा मौका बिल्कुल भी ना दे कि 2 साल के लिए। वो तो उस समय धरना प्रदर्शन कर दिया गया था, युवाओं के द्वारा कहना था कि हमें बिल्कुल पहले पता ही नहीं था, आपने पहले क्यों नहीं बताया, नहीं तो हम कर लेते। तो अब मैं सभी युवाओं को, सभी को सचेत करना चाहूंगा कि आप सीपीसीटी पहले ही कर लेना। सीपीसीटी कैसा होना चाहिए? सीपीसीटी आपका हिंदी वैलिड हो जाना चाहिए। पटवारी में क्या मांगते हैं? हिंदी मांगते हैं, ठीक है। हिंदी मतलब हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपका क्या होना चाहिए? सीपीसीटी का पेपर होना चाहिए, ठीक है। सीपीसीटी का पेपर पास होना चाहिए और हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए। और हिंदी के संग में इंग्लिश हो जाए तो सोने पे सुहागा है, एक प्लस पॉइंट आपके लिए हो ही जाएगा। और भी कोई फॉर्म भरोगे तो आप, और साथ ही साथ सीपीसीटी के लिए भी मैं पूरा वीडियो बना दूंगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिए, फिर मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से सीपीसीटी के बारे में भी सारी जानकारी दे दूंगा, ठीक है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा, क्या पहले सीपीसीटी मांगा जाएगा कि नहीं। देखिए, डाउट को आप छोड़िए, आपका सीपीसीटी का फॉर्म भरने की लास्ट डेट अभी है। अभी हाल ही में अक्टूबर में एग्जाम होगा, तो कम से कम वो सीपीसीटी दीजिए जरूर। जो पहली बार दे रहे हैं वो भी जरूर दीजिए, जो बार बार दे रहे हैं वो भी जरूर दीजिए। और सीपीसीटी में किस तरह का पेपर आता है, ये आप सभी को, पेपर आप देते होंगे तो आप सभी को पता होगा। अब देखिए दोस्तों, पेपर आसान आएगा या कठिन आएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। अभी सिलेबस के ऊपर चलते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। अब उसके बाद देखिए, क्या सीपीसीटी पहले करें या पेपर के बाद करें। देखिए दोस्तों, यदि सरकार ने बाई द केस मान लीजिए मौका दे दिया कि चलो 2 साल तक आप पास कर सकते हो, तो बाद में कर लेंगे। परंतु यदि सरकार ने कह दिया कि सीपीसीटी पहले ही कंपलसरी है, तो उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन रहेगा या नहीं रहेगा। फिर आप चाहे हाई कोर्ट चले जाना या कहीं भी चले जाना, क्योंकि सरकार ने पहले ही कह रखा है, ठीक है। क्या अभी से तैयारी शुरू कर दें? तो मैं आपको बताता हूँ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की जो सरकार है, उनके चुनाव 2 साल में आने वाले हैं, ठीक है। 2018 के लास्ट में आने थे। 2018 के लास्ट में दोस्तों चुनाव हुए थे, तो उन्होंने वैकेंसी कब निकाल दी थी? 2017 में निकाल दी थी। अब 2023 के लास्ट में चुनाव होने हैं, तो वैकेंसी कब निकालेंगे? 2022 के शुरुआत में निकालेंगे। 2022 के शुरुआत में निकालेंगे, इसका मतलब क्या है? सितंबर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, अक्टूबर, नवंबर बचा है, और 2-2.5 महीने बचे हैं। हो सकता है दिसंबर के लास्ट में निकाल दे, हो सकता है जनवरी के शुरुआत में आपकी वैकेंसी निकाल दें। तो आप तो अपनी तैयारी अभी से कीजिए ना, सीपीसीटी का फॉर्म भर दीजिए। और कोरोना के बाद अब सीपीसीटी आराम से हो रहा है, तो ये इससे अच्छा मौका आपको हाथ से नहीं निकालना है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, क्या सिलेबस है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो सिलेबस समझ लीजिए। सिलेबस में आपको याद रखना है, सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। सामान्य ज्ञान में क्या पूछते हैं? ये सामान्य ज्ञान में एमपी का ज्ञान पूछते हैं। एमपी में 2011 की जनगणना से हर बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एमपी की कोई फेमस पर्सनैलिटीज हो जाएगी, कोई जगह हो जाएगी, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये याद रखना है। इसके अलावा करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं। ऑल इंडिया ज्योग्राफी से संबंधित भी ये आपको क्वेश्चन पूछते हैं। यानी देखा जाए तो ओवरऑल आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, और साथ ही साथ जिलों वाइज इसका कट ऑफ जाता है। तो ये आप मान के चलिए, लगभग हम एवरेज बात करें तो
ओपन में मतलब अनरिजर्व कैटेगरी में कट ऑफ इसका गया था लास्ट टाइम 80, ये एवरेज बता रहा हूं मैं, ठीक है। 80 कट ऑफ गया था एवरेज, आप लास्ट टाइम सोच लीजिए। और लास्ट टाइम कब थी? 2017 में वैकेंसी थी। तो अब 2017 के 4 साल जुड़ चुके हैं, 2018, 19, 20 और 2021 है। अब 2021 में होता है पेपर, तो 85 तो मिनिमम कट ऑफ जाना ही है, ठीक है। 85 तो मिनिमम कट ऑफ जाना है। अब जब 85 मिनिमम कट ऑफ जाना है तो आप सोच लीजिए आपको तैयारी कब से करनी है, क्या करनी है और कैसे करनी है, ये आपको खुद को डिसाइड करना है, ठीक है। ये हो गया सामान्य ज्ञान। इसके अलावा सामान्य गणित और सामान्य अभिरुचि, वही सामान्य गणित और रीजनिंग जो है उसमें नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, थोड़े टफ भी पूछते हैं, आसान भी पूछते हैं और एवरेज क्वेश्चन रहते हैं। आपने नॉर्मल मैथ पढ़ रखा है तो भी आप आसानी से कर पाओगे। हिंदी के क्वेश्चन पूरे हिंदी व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे। सबसे बड़ा खेल है इसका, सबसे बड़ा खेल है इसका ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज। एक एक छोटे से छोटा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कह देंगे ये काम किसके हैं, ग्राम पंचायतों के हैं, जनपद पंचायतों के हैं या जिला पंचायत के। तो आपको ग्राम पंचायत के एक एक काम, जनपद पंचायत के एक एक काम और जिला पंचायत के एक एक काम याद रखने होंगे मुंह जुबानी। ये तो हो गया। अब इनका चुनाव कैसे होता है, संवैधानिक दर्जा क्या है, इनको कौन से आर्टिकल्स में बात की गई है, साथ ही साथ इनके कार्य क्या है, एक एक चीज आपसे पूछी जाएगी, ये याद रखना। पंचायती राज, और पंचायती राज हो गया जो हो गया ग्रामीणों की जो अर्थव्यवस्था है उनसे संबंधित भी एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2016-17 या 2020-21 में कैसी अर्थव्यवस्था थी, किस अनुसार कृषि में पैदावार हुई, कौन सी फसल सबसे ज्यादा है, कौन सी सब्जी जो है किस जिले में सबसे ज्यादा होती है, भारत में भी पूछ लेते हैं कभी कभार किस में ज्यादा होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण आपका ये है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। इन सब में तो सब ही इंटरेस्ट दिखा रहे हैं क्योंकि और जो एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो उसमें भी इंटरेस्ट दिखाएंगे, पर सबसे महत्वपूर्ण आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज। इस पे आपको फोकस करना है। अब इस पर फोकस करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको पीबी की साइट पे जाना होगा और पीबी की साइट पे जाके आपको प्रीवियस ईयर के पेपर डाउनलोड करने होंगे और प्रीवियस ईयर के पेपर को डाउनलोड करके अभी से दोस्तों आपको तैयारी शुरू कर देनी है। समझ में आ गया। इसके अलावा कंप्यूटर विज्ञान आसान क्वेश्चन पूछता है, एमएस ऑफिस से संबंधित आपका क्वेश्चन पूछ लेगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेगा, साथ ही साथ सोशल नेटवर्किंग साइट से हो सकता है क्वेश्चन इस बार पूछ ले, ठीक है। यानी ये सारी चीजें आसान आती है, सबसे कठिन आता है तो ये आता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज हो जाएगा। ये तो सभी को समझ में आ गया। इसके अलावा देखिए दोस्तों, इसके अलावा अब कट ऑफ मैं आपको बता ही चुका हूं लगभग कितना जाता है, 80 के आसपास कट ऑफ जाता है। तो अब आपको मेहनत किस अनुसार करनी है ये आप समझ गए। एज देखिए दोस्तों, मिनिमम ओपन अनरिजर्व को बता रहा हूं मैं, 18 से 40 लास्ट ईयर थी, तो आप मान के चलिए इतनी ही रहेगी और रिजर्वेशन में आपको छूट मिल जाएगी। यानी अच्छे खासे दोस्तों आप फॉर्म भर सकते हो सभी स्टूडेंट। और तैयारी देखिए 2 से 3 महीने में नहीं होगी, तैयारी के लिए कम से कम 6 से 7 महीने चाहिए। तो आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, ये आपको याद रखना है। इतना सभी को समझ में आ गया। इसके अलावा दोस्तों अर्हताएं देखिए दोस्तों, बाद में चेंजेस करके डाल दिया था। तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि यानी आपका ग्रेजुएशन होना ही चाहिए, इस चीज को दिमाग में बैठा लो। और फिर पटवारी चयन परीक्षा हेतु ये देखिए सीपीसीटी स्कोर कार्ड, हिंदी टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग आपके लिए कंपलसरी है। हिंदी टाइपिंग और कंप्यूटर दक्षता सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तथापि सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण न होने पर चयनित अभ्यर्थी को सीपीसीटी परीक्षा नियुक्ति के पश्चात, ये बाद में जोड़ दिया गया था कि आपको 2 वर्ष के अंदर पास करना होगा, नहीं तो आप पटवारी नहीं रहोगे। ये आपके लिए छोटा सा दोस्तों एक अपडेट था और आपको सारे डाउट सभी को समझ में आ चुका होगा। फिर भी कोई डाउट है तो मैं कमेंट के माध्यम से आप बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। ये तो हो गया। इस साथ ही साथ अब हमारी फ्री क्लास भी होती है जो कि आप अनअकैडमी के माध्यम से बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। काय की क्लास होती है, एमपी की। कब होती है? सुबह 9 बजे होती है, ठीक है, सुबह 9 बजे होती है क्लास, आप देख सकते हो। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। फिर कैटेगरी ध्यान रखना दोस्तों, एमपीपीएससी एंड व्यापम। कौन सी कैटेगरी? कैटेगरी आपको ध्यान रखनी है एमपीपीएससी एंड व्यापम की तैयारी कर रहे हो ना, व्यापम में आता है पटवारी, ठीक है, आ गया। अब आपने कोई भी वहां पे जाके क्लास खोली तो अनलॉक कोड आपसे पूछेगा, तो आपको क्या लिख देना है, प्रमोद लाइव, PRAMODLIV, या फिर आप ऊपर सर्च कर सकते हो, प्रमोद राणा सर्च कर लेना। जैसे ही सर्च करोगे तो उसके बाद आपको फॉलो के बटन पे क्लिक कर लेना। जैसे ही क्लिक करोगे तो प्लस फ्री कोर्सेज अबाउट 3 ऑप्शन आएंगे, तो फ्री कोर्सेज वाले पे क्लिक करना है और नीचे दोस्तों आप फीड में आपको यहीं पर
क्लास देखने को मिल जाएगी। जो फ्री क्लास है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों ये तो हो गया फ्री क्लास, प्लस में दोस्तों एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सारी तैयारी कर सकते हो और पटवारी का बैच कोर्स भी शुरू हुआ है, वो आप देख सकते हो। तो पहले तो पटवारी के बैच देखने से पहले आप दोस्तों क्या देखना चाहोगे, पढ़ाते कैसे हैं, तो फ्री क्लास में जरूर आए। जो भी फिर प्लस में जुड़ना चाहता है तो रेफरल कोड प्रमोद लाइव जरूर यूज करें। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जो कि हमने आपके सामने रखा है। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को जरूर दबाइए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।